Good morning, students. Today we are going to start our new topic oxidation and reduction reactions. Previous time हमारे types of reactions हुए थे. Types of reaction में combination reaction था. उसकी definition हमने पढ़ी थी. एक reaction in which two or more reactants combine to form a single product, यानी कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन. और उसमें हमने एग्जांपल ये दिया था CaO प्लस H2O इजकल टू CaOH की होल ट्वाइस प्लस हीट. ये यहाँ सिंगल प्रोडक्ट है, बट हमने नोट में कुछ अलग था. उसमें बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो सिलेक्ट लाइम है, जो कि हमारे वाइट वाशिंग के लिए यूज होता है, उसका CO2 से मिलकर वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. लेकिन अगर हमारे एग्जाम के लिए देखें तो ये वाला एग्जाम्पल आएगा. ओके. इसके बाद में डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में टाइप से थर्मल रिएक्शन होती है जो हीट से होती है. हीट देकर कोई प्रोडक्ट को हम ब्रेक डाउन करते हैं. एक इलेक्ट्रोलाइसिस है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम किसी प्रोडक्ट को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं. एक फोटोलाइसिस रिएक्शन होती है जो कि सनलाइट के प्रेजेंट में होती है. उसके बाद में जो थर्ड टाइप था हमारा वो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी. डिस्प्लेसमेंट मैंने हम पढ़ चुके कि उनका प्लेस चेंज होना. डिस्प्लेसमेंट माना उनका आपस में प्लेस चेंज होना. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टू टाइप्स थे हमारे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सिर्फ एक कंपाउंड में से जो उसके प्रोडक्ट हैं उनके आपस में रिएक्टेंट्स में आपस में टूटना, जैसे SO4 है, वो उसका डिस्प्लेसमेंट Zn पर हो जाता है. ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट में. लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट हमने ये पढ़ा कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट होता है. जैसे Na2SO4 है प्लस BaCl2 है, यहाँ पर ये जो BaCl2 है इससे बनेगा BaSO4 और यहाँ बनेगा NaCl. ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों में से आपस में ट्रांसफरिंग होती है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. ओके. न्यूट्रलाइजेशन हम पढ़ चुके. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है हमने 6th-7th में पढ़ा था, 7th क्लास में पढ़ा होगा कि बेस और एसिड मिलकर जो सॉल्ट बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं, उसमें रिएक्शन में ना तो वो एसिड रहता है ना बेस रहता है. जो ऐसी रिएक्शंस हैं वो रिएक्शंस होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ओके. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं. ये हमारा आज का जो टॉपिक है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है. ऑक्सीडेशन का मीनिंग ये होता है कि किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सिंपल मीनिंग में बात करें कि भाई जब ऑक्सीजन ऐड होती है ऑक्सीडेशन है, और ऑक्सीजन निकलती है उसमें से, तो वो रिएक्शन कौन सी होती है? रिडक्शन रिएक्शन. ओके. हमारे NCERT की जो बुक है उसमें ये लिखा हुआ है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, इस पर चाइना डिश रखी हुई है, वायर गॉज है, बर्नर है और यहाँ पर ये कॉपर पाउडर रखा हुआ है. हमारी बुक के अकॉर्डिंग द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर सेकेंड, यानी कि यहाँ कॉपर की वैलेंसी +2 है. Oxide, why has the black substance formed? This is because oxygen is added to copper, यानी कि कॉपर जो पाउडर रखा हुआ है जब गर्म करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, जब गर्म होता है तो ब्लैक सब्सटेंस बनता है. तो वो क्या होता है? कॉपर ऑक्साइड, यानी कि Cu+O2 हीट के प्रेजेंट में क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है. If hydrogen gas is passed over this heated material CuO, the black coating on the surface turns brown. जो ब्लैक सब्सटेंस बना है
ये ब्राउन सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, टर्न्स ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक प्लेस एंड कॉपर इज ऑब्टेन्ड। और इससे जब रिएक्शन होती है कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से जब रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, कॉपर प्लस वाटर, यानी कि कॉपर ऑक्साइड से वापस कॉपर बन जाता है। तो ये रिएक्शन है। इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन, यानी कि जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लेता है ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ ए सब्सटेंस लॉस ऑक्सीजन, यदि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन खो देता है, लॉस कर देता है ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ये ऑक्सीडेशन है। यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, CuO से Cu बन रहा है, इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर सेकेंड मतलब सेकेंड वैलेंसी है, ऑक्साइड इज लॉसिंग ऑक्सीजन and is being reduced, the hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactants get oxidized while the other get reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation, reduction reaction or redox reaction. यानी कि ये रिएक्शन एग्जाम्पल है ओनली ऑक्सीडेशन का, ये एग्जाम्पल रिडक्शन का एग्जाम्पल है। और ये जो रिएक्शन है जिसमें दोनों प्रोसेस हम देख रहे हैं, अगर ऐसे माने कि अगर यहाँ CuO से Cu बन रहा है तो ये रिएक्शन क्या हुई आपकी, ये रिएक्शन CuO से Cu बन रहा है, यहाँ ये रिडक्शन रिएक्शन है। तो देखिए CuO Cu H2 से बना H2O, तो ये रिएक्शंस हुई आपकी, रिडॉक्स रिएक्शंस हुई। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, आप देख रहे हैं इसमें भी वही रिएक्शन है दोनों। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन वाली हुई, H2O में O का जोड़ना ऑक्सीडेशन है, CuO से O का निकलना रिडक्शन रिएक्शन है। अदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ZnO प्लस C, Zn प्लस CO, MnO2 प्लस 4HCl इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ओके, ये रिएक्शंस हैं। वैसे हम देखें इनको, the process in which oxygen is added to a substance, the process in which hydrogen is removed from a substance, the process in which a substance lost electrons। ये कंडीशंस दी हुई है। लास्ट ईयर क्वेश्चन था ऐसा कि भाई Zn से Zn प्लस 2 बनना, ये रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आती है। ये क्वेश्चन पहले भी था कि अगर यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, रिलीज होते हैं किसी एलिमेंट से, तब रिलीज होने पर जो वैलेंसी आती है +2, मतलब दिया हुआ है इसने इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, हम भी माने कि इसने रिलीज किए हुए हैं, डोनेट किए हुए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसी जो स्टेज है वो रिएक्शंस आती है आपकी ऑक्सीडेशन में। इसके अपोजिट ले हम, जैसे Zn प्लस 2 प्लस 2e 2 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं, जब किसी भी एलिमेंट्स, कोई भी एलिमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो रिएक्शन रिडक्स रिएक्शन होती है। ओके, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन में आता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन में आता है। ओके, इसके बाद में जो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन हमारी पढ़ी ली हमने, ये वाली रिएक्शन। इसके बाद हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो हमारे एग्जाम्पल दिया हुआ है MnO2 प्लस 4HCl में, तो इस रिएक्शन में HCl से जो HCl है
ऑक्सीडाइज टू Cl2, ये Cl2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। हमने पहले पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन रिमूव होता है, वो सब्सटेंस कैसे होते हैं, ऑक्सीडेशन होती है। यदि हाइड्रोजन रिमूव होती है, ऑक्सीडेशन है। तो देखिए MnO2 प्लस HCl MnCl2 बन रहा है। तो MnO2 से MnCl2 का बनना, O2 इसमें ऑक्सीजन निकल रही है तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। और HCl से Cl2 का बनना, ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हम पे पढ़ चुके हैं कि किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये हमारी एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन एग्जांपल दिया हुआ था, ये वाला। ओके, इसके बाद में हमारा जो टॉपिक है एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक, हमारे वैसे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के भी जस्ट बाद में दिया हुआ था कि C+O2 वाला एक एग्जांपल था, CH4+2O2 उसका एग्जांपल था। वहाँ थोड़ा लिखा हुआ था एक्टोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, हम पढ़ चुके पहले। फिर भी एक बार आप देखें कि डिपेंडिंग अपॉन वेदर हीट इज इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग ए रिएक्शन, द रिएक्शन कैन बी एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है तो वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, और जब किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ में हीट रिलीज होती है, इट इज कॉल्ड एक्टोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, एक्टोथर्मिक रिएक्शन में द रिएक्शन which are accompanied by the evolution of heat are called exothermic reaction. Combustion reaction or the reaction in which heat is released along with the formation of product are called exothermic reaction. हमारे फिर है रेस्पिरेशन इज एन एक्टोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन में हम देखते हैं प्रोसेस क्या होती है। रेस्पिरेशन में हमने ये पढ़ा कि रेस्पिरेशन जो होती है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर ब्रेक डाउन होता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में होता है। तो यानी कि जो रेस्पिरेशन रिएक्शन है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये क्वेश्चन भी है हमारे एनसीईआरटी की बुक में, ये क्वेश्चन भी है, मैंने अभी लास्ट टाइम दिया था कि रेस्पिरेशन इज ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि ग्लूकोज प्लस इसका इक्वेशन भी हमने दी थी पहले। ये क्वेश्चन हमने अभी लास्ट टाइम दिया था, व्हाई द रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन। तो इसमें मैंने लिखा था द फूड टेकन बाय द लिविंग बीइंग्स इज अल्टीमेटली broken down to glucose by the digestive system. The glucose so formed is slowly oxidized to carbon dioxide and water with the release of heat energy. Thus respiration is an exothermic reaction. ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलकर CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी, तो यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ में एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए ऐसी जो रेस्पिरेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन मोस्ट है। ओके, इसके बाद में एक था एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में द रिएक्शन विच occur by the absorption of heat energy either in the form of light or electricity are called endothermic reactions. इसमें photosynthesis is an endothermic process. All decomposition reactions are endothermic reactions. As such reactions require energy either in the form of heat, light or electricity for breaking down the reactants. HgO, mercuric oxide plus heat is equals to mercury प्लस ऑक्सीजन, और भी लिखे हुए हैं NH4Cl प्लस हीट। यानी कि हीट यहाँ इन्वॉल्व हो रही है, जिस रिएक्शन में हीट इन्वॉल्व होती है वो रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, ये हमारे टॉपिक हुए रिएक्शंस के, ऑक्सीडेशन हुआ आज हमारा, और टाइप्स हुए एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ओके, हमारे जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन है वो भी कंप्लीट हो गई थी, और ये हमारे हो गए कि कार्बन इज रिड्यूस CO इस रिएक्शन में, एंड ZNO इज रिड्यूस टू Zn इन द रिएक्शंस
HCl is oxidized to Cl2, whereas MnO2 is reduced to MnCl2. From the above examples, we can say that substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. यानी कि जिन रिएक्शंस में ऑक्सीजन गेन की जाती है और हाइड्रोजन का लॉस किया जाता है वो रिएक्शंस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced reactions. यानी कि जिन रिएक्शंस में इनका अपोजिट होता है, जिनमें ऑक्सीजन का लॉस किया जाता है, हाइड्रोजन गेनिंग की जाती है, वो रिएक्शंस रिडक्शन रिएक्शन में इंक्लूड होती है. ओके. अगला जो एग्जांपल था वो हम पढ़ चुके थे कि भाई इन द रिएक्शन कार्बन इज ऑक्सीडाइज CO एंड ZnO इज रिड्यूस Zn. In the reaction, HCl is oxidized to Cl2, whereas MnO2 is reduced to MnCl2. From the above examples, we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. यानी कि ऑक्सीजन जब गेन की जाती है और हाइड्रोजन लॉस किया जाता है तो ऑक्सीडेशन होती है, उसका अपोजिट जो होता है वो रिडक्शन होती है. ओके. इसके बाद में हमारा टॉपिक है हाउ यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन और रिएक्शन इन द एवरीडे लाइफ. कि क्या इम्पोर्टेंस है इनकी एवरीडे लाइफ में. कोरिजन और एसिडिटी. कोरिजन होता है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आयरन आर्टिकल्स आर शाइनी व्हेन न्यू. जब आयरन जो आर्टिकल्स होती हैं जब न्यू होती है तो क्या शाइनी होती है, बट गेट कोटेड विद ए रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर सम टाइम. लेकिन कुछ समय बाद में वो कैसी हो जाती है, ब्राउन हो जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन. और ये जो प्रोसेस है वो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे पर जंग का लगना कहते हैं. सम अदर metals also get tarnished in the manner. Have you noticed that color of the coating formed on copper and silver when a metal is attacked by substance formed on copper and silver? When metal is attacked by substance around it, such a moisture, acids, etc., it is said to be corrode and this process is called corrosion. यानी कि जब आयरन हो और मेटल्स होती है जो मॉइस्चर की और एयर के कांटेक्ट में आती है तो वो उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इट इज कॉल्ड corrosion. द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर. सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग होती है चांदी पर. एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ corrosion. यानी कि लोहे पर ब्राउन होती है और जो सिल्वर होती है उस पर ब्लैक कोटिंग होती है और जो कॉपर होता है उस पर ग्रीन कोटिंग होती है. इट इज एग्जाम्पल ऑफ द corrosion. Corrosion cause damage to car bodies, bridge, iron railings, ships and to all objects is made on metals, especially those of iron. Corrosion of iron is serious problems. Every year an enormous amount of money is spent to रिप्लेस डैमेज आयरन. तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई जो रस्टिंग की प्रॉब्लम है जिससे क्या होता है हमारे काफ़ी मनी वेस्ट होता है कि जो आयरन्स होती हैं वो आयरन होता है वो डैमेज हो जाता है. यू विल लर्न मोर अबाउट corrosion इन द चैप्टर 3. corrosion के बारे में चैप्टर 3 में हम स्टडी करेंगे अलग से. इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है रेंसिडिटी में जो प्रोसेस है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स विच आर वॉलेटाइल इन नेचर प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन दम. उनके टेस्ट में जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके टेस्ट में चेंज हो जाती है तो ये रेंसिडिटी होती है. इसको बोलते हैं विकृत गंधिता. जैसे खराब हो जाना, उनका स्पॉइल हो जाना. सब्जियों का वेजिटेबल्स हैं, सब्जी बनाते हैं, उनका ख़राब हो जाना, उनका टेस्ट चेंज हो जाना, ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है रेंसिडिटी यानी कि विकृत गंधिता, उनके स्वाद में चेंज हो जाना. द मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी आर
keeping food materials in airtight containers, a refrigerator of cooked food at low temperature, packing of food items like potato, wafers, etc. in pack, coating नाइट्रोजन गैस इंस्टेड ऑफ एयर, उसमें नाइट्रोजन गैस यूज करते हैं एयर के बजाय। ओके, जो पैकिंग मटेरियल्स होती हैं, पोटैटो चिप्स होती हैं, ये वाले। अवॉइड कीपिंग द कुक्ड फूड एंड फूड मटेरियल्स इन डायरेक्ट सनलाइट by adding antioxidants, that is BHA, butylated hydroxyanisole, and BHT, butylated hydroxytoluene है। ओके, इनका यूज करते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर नंबर 1। ओके, थैंक यू।